सूर्यवंशीय श्राद्धदेव की नवमी पीढ़ी के राजा नभग के विषय में है। नभग विद्या अध्ययन के हेतु और ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आश्रम गए। कई वर्ष तक न लौटने पर उनके भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया और नभग के हिस्से में केवल वृद्ध पिता को दिया। संपत्ति का तुच्छ हिस्सा भी नभग के हिस्से में नहीं दिया। नभग ये देख अपने पिता के पास जाता है और कहता है, पिताजी, मेरे बड़े भाइयों ने संपत्ति का बंटवारा कर लिया है और मेरे हिस्से में मेरे लिए आपको ही दिया है। पिता को ये देख बुरा लगता है, परंतु नभग अपने पिता को पाकर संतुष्ट था। उनके पास धन न होने पर नभग के पिता ने धन कमाने के लिए नभग को यज्ञ में अपनी विद्या उपयोग कर धन कमाने का परामर्श दिया और कहा, आंगिरस गोत्र ब्राह्मण बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, परंतु वे प्रत्येक छठे दिन अपने कर्म में भूल कर बैठते हैं। तुम उनके पास जाओ और उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्त बतला दो। यज्ञ समाप्त होने पर जब वे स्वर्ग जाने लगेंगे, तब यज्ञ से बचा हुआ सारा धन तुम्हें दे देंगे। महादेव के अवतार कृष्ण दर्शन। नभग ने अपने पिता के आज्ञानुसार वैसा ही किया। नभग आंगिरस गोत्र के ब्राह्मण पास गए और उन्हें वैश्वदेव संबंधी भूल को सुधारा और कुशलता पूर्वक यज्ञ समाप्त हुआ। उन ब्राह्मणों ने यज्ञ का बचा हुआ सारा धन नभग को दे दिया और वे स्वर्ग में चले गए। जब नभग धन लेने लगा, तब उत्तर दिशा से एक काले रंग का पुरुष आया, जो कि महादेव के अवतार कृष्ण दर्शन थे। उसने कहा, इस यज्ञ भूमि में जो कुछ बचा हुआ है, वह सब धन मेरा है। ये सुन नभग ने बड़े विनम्रता से उनसे कहा, ऋषियों ने ये धन मुझे दिया है, इसलिए यह मेरा है। नभग के यह वचन का उत्तर देते हुए कहा, हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिता से ही प्रश्न किया जाए। नभग को भी यह ठीक लगा। नभग भागते हुए अपने पिता के पास जाता है। नभग के पिता ने महादेव के रूप को जान लिया था। नभग के पिता उसे कहते हैं कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में ऋषि लोग ये निश्चय कर चुके हैं कि यज्ञ भूमि में जो कुछ बच जाता है, वह सब रुद्रदेव का हिस्सा है, इसलिए ये धन महादेव का ही है। पिता के ही कहने पर नभग उस पुरुष के पास जाकर रुद्र भगवान को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, मेरे पिता ने ऐसा ही कहा है, यज्ञ भूमि की सभी वस्तुएं आपकी हैं। भगवान, मुझसे अपराध हुआ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। नभग ने जैसा उनके पिता ने कहा भी कहता है। तब भगवान रुद्र ने कहा, तुम्हारे पिता ने धर्म के अनुकूल निर्णय दिया है और तुमने भी मुझसे सत्य ही कहा है। तुम वेदों का अर्थ तो पहले से ही जानते हो। अब मैं तुम्हें सनातन ब्रह्म तत्व का ज्ञान देता हूँ और यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है, ये धन भी मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इस तरह महादेव नभग के कष्टों को दूर कर देते हैं।